गंगापुर नाम का एक गांव में धनिया और उसका बेटा मोहन रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। मोहन, आज फिर आटा खत्म हो गया बेटा। कोई बात नहीं माँ, आज कुछ काम मिल जाएगा। भाई साहब, मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं है। भाई साहब, मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं भैया, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। हाँ, आगे एक लकड़ी का गोदाम है, वो हो तुम्हें काम मिल सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? फिलहाल आज कोई काम नहीं है, सारा काम खत्म हो गया है। काम ढूंढते ढूंढते मोहन के पैरों में छाले पड़ गए, पर काम नहीं मिला। काश तेरे पिता होते तो। माँ, क्यों ना हम पकौड़े बेचें? पकौड़े? हाँ, आपके हाथ के पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हैं। वो विचार छोटा था, पर उसमें उम्मीद बहुत बड़ी थी। उधार का आटा, पड़ोसी से लिया तेल और माँ के कांपते हाथों से बने पहले पकौड़े। आइए आइए, गरम गरम पकौड़े, बिल्कुल ताजे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े, शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। आइए भैया, आइए बहन जी, गरम गरम पकौड़े। आइए आइए, गरम गरम पकौड़े, बिल्कुल ताजे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े, शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। आइए भैया, आइए बहन जी, गरम गरम पकौड़े। भैया, एक प्लेट पकौड़े पार्सल कर देना। जी अभी देता हूँ बहन जी। आइए आइए, गरम गरम पकौड़े, बिल्कुल ताजे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े, शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। आइए भैया, आइए बहन जी, गरम गरम पकौड़े। अरे गरीब का ठेला है, छोड़ो, हम कहीं और चलते हैं। शायद ये भी हमारा नसीब नहीं। माँ, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, तुम परेशान मत हो। अरे भाई, पकोड़ा कैसे हैं? गरीब के हाथ के हैं सेठ जी, पर दिल से बने हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। लाओ, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े खिलाओ। अभी देता हूँ सेठ जी। अरे वाह, ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम। मजा आ गया सच में। धनिया जी, आपके पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाई, मजा ही आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। माँ, सेठ के पैसे गिर गए। अरे सेठ जी, आपके पैसे गिर गए। अरे सेठ जी रुकिए। माँ, तुम दुकान संभालो, मैं अभी सेठ जी को उनका पैसे दे के आता हूँ। सेठ जी, ये आपके पैसे गिर गए थे। आजकल भी ईमानदारी बची है? यकीन नहीं होता। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस गांव में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे मूलचंद लाला को जरूर याद करना। ईमानदारी ने उनकी किस्मत का दरवाजा खटखटा दिया।
आइए आइए, गरम गरम पकौड़े, बिल्कुल ताजे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े, शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। आइए भैया, आइए बहन जी, गरम गरम पकौड़े। अरे धनिया के पकौड़े खाए क्या? सुना है बहुत स्वादिष्ट और कमाल के हैं। हाँ वेद जी, मेरी घरवाली बता रही थी कि धनिया और उसके बेटे के गर्मा गर्म पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। अब पकौड़े सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे थे, वो माँ बेटे की पहचान बन गए थे। आइए आइए, गरम गरम पकौड़े, बिल्कुल ताजे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े, शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। इन गरीबों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। ठहर जाओ, इस ऐसी झूठी अफवाह फैलाऊंगा कि गांव वाले धक्के मार के इन दोनों माँ बेटा को गांव से निकालेंगे। पकोड़ा बेचना तो बहुत दूर की बात है। अरे कल्लू, तुम्हारे पकोड़े में अब वो बात नहीं रहा। अरे नहीं नहीं भोलू दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पकोड़े भले कम स्वादिष्ट हों क्योंकि मैं कम मसाले डालता हूं। अब आप लोग का सेहत का ध्यान भी तो रखना है। लेकिन दादा, धनिया और उसका बेटा गांव वालों के सेहत से खेल रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? पूरी बात बताओ। दादा, छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने अपनी आंखों से देखा है धनिया और उसका बेटा बासी तेल और बासी बेसन का मिलावट करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। एक तीर से दो निशान। अब आएगा मजा। अरे भाई, सुना है धनिया और उसका बेटा मोहन अपनी पकोड़ा में मिलावट करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। अगर ये सच बात है तो मैं अब उसके दुकान से पकौड़ा नहीं लूंगा। भाई, सेहत ज्यादा जरूरी है। मिलावटी वाली झूठी अफवाह पूरी गांव में आग के तरह फैल जाती है। एजी, सुना है इनके पकौड़े में मिलावट है। हाँ भाग्यवान, सुना तो मैंने भी है। अब पता नहीं भगवान ही जाने क्या सच है और क्या झूठ। लो भैया लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। चाय भी है गरम गरम, अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं। कुरकुरे और मजेदार पकौड़े। आइए बहन जी, गर्मा गर्म पकौड़े हैं। मोहन, अब क्या होगा? सच कभी हारता नहीं माँ। एक दिन लोगों को सच्चाई का पता चल ही जाएगा, तब लोग खुद हमारे पास आएंगे। तुम रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पे विश्वास रखो। झूठी अफवाह के वजह से बिक्री गिर जाती है, लोगों का आना कम हो जाता है। आइए आइए सेठ जी, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। क्या बात है सरपंच जी, बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप। क्या बताऊं सेठ जी, गांव में एक समस्या आन पड़ी है। लोगों का शिकायत है कि धनिया और उसके बेटे के पकोड़ा में मिलावट है। अब आप ही कुछ सुझाव। सरपंच जी, जहां तक मैं जानता हूं, धनिया और उसका बेटा बहुत ही ईमानदार है। मिलावटी वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मेरा तो यही सुझाव है कि आप खुद जाके जांच पड़ताल कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ठीक बोल रहे हैं सेठ जी। मैं कल ही सुबह एक फूड इंस्पेक्टर के साथ जाऊंगा। मोहन, तुम्हारे जितने भी खाने की चीजें हैं दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्शन करने आए हैं। जी सरपंच जी।
गुड। सरपंच जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड परफेक्ट। सारे खाने के चीजें बिल्कुल सही और ताजे हैं। कोई भी मिलावट की चीजें नहीं मिले हैं। गांव वालों, हमने फूड इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलके धनिया और उसके बेटे की खाने के सामान की पूरे अच्छी तरह से जांच की है और हमने जांच में कोई भी मिलावट नहीं पाई है। इसका मतलब है पकोड़ा में मिलावट की अफवाह झूठी है। और मैं धनिया और पूरे गांव वालों से वादा करता हूं कि जिस किसी ने भी ये झूठी अफवाह फैलाई है उसे पुलिस से जांच करवा के सजा जरूर दिलाऊंगा। चल बेटा कल्लू, आज रात ही इस गांव से भाग जा। कहीं किसी को कानो कान पता चल गया कि पकोड़े वाली झूठी अफवाह मैंने है फैलाई है तो सरपंच जी मुझे जेल में डलवा के चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सच की आंच में झूठ पिघल गया। गरीबी कभी शर्म की बात नहीं, पर मेहनत से भागना सबसे बड़ी गरीबी है। जो ईमानदारी और मेहनत के पकौड़े तलता है, उसकी किस्मत खुद तेल में सुनहरी होकर निकलती है। शाम की चाय के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया। आइए भैया, आइए बहन जी, गरम गरम पकौड़े।